नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है दर्द। साक्षी आज सारे काम जल्दी जल्दी करके बार बार घड़ी देख रही थी। हर टिक टिक के साथ उसके दिल की धक धक भी बढ़ते जा रही थी। ओ माय गॉड, 5 बज गए। पता नहीं कब विशाल आ जाए दोस्तों को लेकर। उसने एक लंबी सांस ली और फटाफट बर्तन साफ करने में जुट गई। कमबख्त महरी को भी अभी ही छुट्टी लेनी थी और विशाल वो तो यह कभी सोचते ही नहीं कि महरी नहीं है तो काम कितना बढ़ जाएगा। बस सुना दिया फरमान, यह जानने के बावजूद भी कि मुझे कमर दर्द बढ़ जाएगा। उसने जरा भी देर नहीं लगाई ये कहने में कि आज शाम मेरे 4 दोस्त घर पर आ रहे हैं, हम डिनर साथ में करेंगे। वह उसका चेहरा देखते ही रह गई। यह बातें सोचते सोचते साक्षी का मन खिन्न हो गया, पर विशाल का गुस्सा याद आते ही उसके हाथों में तेजी आ गई। उसने काम निपटाकर घर पूरा व्यवस्थित किया और फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होने के बाद उसने खुद को निहारा। आईने में देखते देखते वो खुद को तलाशने लगी, पर वो पहले वाली साक्षी उसे कहीं नजर नहीं आई। कहाँ तो वह चुलबुली स्मार्ट और सुंदर साक्षी, जिसके पीछे लाइन लगी रहती थी लड़कों की। उसकी एक झलक पाने के लिए, उससे बात करने के लिए तरसते थे सब। उसे याद आया कॉलेज का वो वाकया, जब टीचर्स डे पर उसने क्रीम कलर की रेड बॉर्डर वाली हल्की जरी की साड़ी पहनी थी। गले में सिंपल नेकलेस, हाथों में गोल्ड की चूड़ियाँ उसे बेहद खूबसूरत बना रही थी। थोड़ा सा काजल लगाते ही उसकी आंखें और कजरारी दिखने लगी थी। हल्की सी लिपस्टिक लगाकर जब आईने में उसने खुद को निहारा तो आईना जैसे कह उठा, तुम्हें सिर्फ तुम्हें हक है इतनी खूबसूरत दिखने का। और उसके पतले होंठ मुस्कुरा उठे। तभी मम्मी की आवाज़ कानों में आई। वो जैसे ही बाहर निकली, वे उसे देखते ही रह गईं। आगे बढ़कर उसकी नज़र उतारते हुए एक काला टीका लगा दिया। वो कहने लगीं, मेरी लाडो इतनी बड़ी हो गई। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। वजह वो समझ गई थी, इसीलिए तुरंत कहा, क्या मम्मी आप भी ना? अच्छा लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ, कहकर कॉलेज के लिए निकल पड़ी। कॉलेज पहुँचते से ही उसकी खास फ्रेंड नेहा जो सैंडविच खा रही थी, वो उसके हाथों से गिर पड़ा। वह मुंह खुला का खुला रह गया। आज तो तू एम्बुलेंस साथ लेकर चल, न जाने कितनों को घायल करेगी। नेहा ने जैसे ही यह कहा, वो शर्मा गई, पर आज वो फिर से वर्तमान में आ गई। देखा तो बालों में सफ़ेदी, आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा भी मुरझाया हुआ थका थका नजर आ रहा था। आंखें जिनके लिए वो हमेशा सुनती आई थी कि इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, एकदम निस्तेज वासूनी हो चुकी थी। पर क्यों? क्या इसकी वजह कहीं न कहीं वो खुद नहीं थी? उसे याद आया वो दिन जब विशाल ने उसे पहली बार देखा और पलकें झपकाना ही भूल गया। निशब्द रहकर भी उसकी आंखें बहुत कुछ कह गईं। फिर तुरंत ही चटमंगनी और पट ब्याह। सुहाग रात के दिन विशाल ने उसकी तारीफ में इतनी शायरियाँ बोली कि वो उसकी कायल हो गई। उसे लगा जैसे वो इस दुनिया की सबसे लकी है, जिसे इतना अच्छा पति कम प्रेमी मिला। उसने तभी अपने आप से एक वादा कर लिया कि वह भी हर हाल में हमेशा विशाल को खुश रखेगी। बस यही गलत हो गया। धीरे धीरे वो सिर्फ काम में ही सिमट कर रह गई, क्योंकि विशाल के यहाँ आने जाने वालों का तांता लगा रहता था। नतीजतन वो सबको अटेंड करना, खाना बनाना, अच्छे से खिलाना, घर को संभालना, इन सब में इस कदर उलझ कर रह गई कि खुद पर ध्यान देना ही भूल गई। जब भी विशाल उसकी आंखों में झांकता तो वहां उसे मस्ती की जगह थकान दिखती। बातें करना चाहता तो साक्षी के पास कभी भी टाइम ही नहीं होता। कहीं चलने को कहता तो वो इनकार कर देती, यह कहकर कि कल चलेंगे। धीरे धीरे विशाल उससे उदासीन सा हो चला। उसके प्यार की जगह चिड़चिड़ेपन ने ले ली। अब वह बात बात पर साक्षी को डांटने लगा। कुछ दिनों से तो विशाल उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। उसके लिए जैसे वो होकर भी नहीं थी। और आज यह बात साक्षी सोच रही थी कि वो कहाँ गलत थी। वो तो विशाल की खुशी के लिए ही ये सब कर रही थी।
सोचकर वह भीतर ही भीतर बिखर गई। खैर आज खुद वह समझ रही थी कि सिर्फ काम ही सब कुछ नहीं होता। तभी आज फिर उसने अपने आप से एक वादा किया। बहुत दिनों बाद उसने विशाल की पसंद की साड़ी पहनी, परफ्यूम भी वही लगाया जो उसे बेहद पसंद था। आंखों में काजल, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक और बालों को एक नया लुक दे दिया। जैसे ही वह तैयार हुई, दरवाजे पर दस्तक होते ही पहले की ही तरह उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। चेहरे पर मुस्कान लिए जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, विशाल उसे फिर से निशब्द होकर देखता ही रह गया। तभी उसके दोस्तों ने चुटकी ली, अमा यार, लैला मजनू, हमें भी अंदर आने दोगे या? सुनते ही साक्षी शर्मा गई। वो शाम साक्षी के लिए यादगार बन गई, क्योंकि विशाल के दोस्तों में उसकी फ्रेंड नेहा भी थी, जिसने आश्चर्य और खुशी से आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और कहने लगी, अरे हीरोइन तू यहाँ, क्या बात है? विशाल, अब समझ में आया तुम्हारी हमारे प्रति बेरुखी का राज। जिसके पास चांद हो वो भला सितारों को क्यों देखेगा? विशाल कुछ कह नहीं सका। नेहा ने फिर कहना जारी रखा, हमारी कॉलेज की ब्यूटी क्वीन थी ये। सच बहुत लकी हो तुम, जो तुम्हें यह डायमंड मिला। पता है कितनों के दिल टूटे थे जब इसकी शादी हुई थी। सॉरी साक्षी, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई थी, इसलिए विशाल को पहचान नहीं सकी। विशाल एक अपराधी सा खड़ा खड़ा साक्षी को देख रहा था। आज उसे साक्षी बेहद खूबसूरत दिख रही थी। फिर वहीं प्यार उसकी आंखों में उमड़ आया। साक्षी भी नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा गई। खाना खाने के बाद सब चाय पी रहे थे। सिर्फ विशाल काफ़ी पीता था। गलती से वो कप नेहा ने उठा लिया, पर जैसे ही उसे कॉफ़ी की खुशबू आई, उसने गहरी नज़रों से विशाल को देखा और कहा, थैंक गॉड मैंने कॉफ़ी जूठी नहीं की। साक्षी ने कहा, क्या हुआ? नेहा ने कहा, कुछ नहीं, और मुस्कुराकर अपनी आंखों की नमी को छुपा लिया। सबसे गहरा शब्द जिसे हर कोई नहीं समझ सकता वो है कुछ नहीं। ये कुछ नहीं में कितना दर्द छुपा होता है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।